नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि टॉपिक है हमारा लोकसभा स्पीकर। हमारे सिलेबस में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है इस टॉपिक की कि अलग से जो है मेंशन है, जैसे प्रधानमंत्री वगैरह मेंशन है, उसी तरीके से जो है कौन मेंशन है, लोकसभा स्पीकर। तो आज की ये क्लास पूरी हम लोकसभा स्पीकर, वाइस जो उपाध्यक्ष है लोकसभा के वो, और प्रोटेम स्पीकर, इस पे जो है केंद्रित क्लास है। इसके बाद हम संसद की कार्रवाई में जो है आएंगे। और हमारा लगभग 60% पॉलिटी का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब तक की क्लासेस से हमने कितने परसेंट, 60% पॉलिटी कंप्लीट कर ली है। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसे ही हमारे पॉलिटी की ये क्लासेज होगी, हम जो है क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चंस, जनरली क्वेश्चंस की जैसे कार्यपालिका है तो एक या दो क्लासेस होगी, इस तरीके से हम क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए आप थ्योरी को अच्छे से करते जाइए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लोकसभा स्पीकर के को पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले अगर लोकसभा स्पीकर हमारे सिलेबस मतलब दिया हुआ है, तो लोकसभा स्पीकर के बारे में हमारे क्या माइंड में आएगा कि यार ये पद कहाँ लिखा हुआ है। लोकसभा स्पीकर का मतलब कहाँ से हमें पता चलता है कि लोकसभा स्पीकर कुछ है। तो कहाँ से पता चल रहा है, देखो, अनुच्छेद 93 से। कहाँ से पता चल रहा है, अनुच्छेद 93। हम पीछे के सारे अनुच्छेद याद करे हुए हैं, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं क्लासेस अजमेर आके ले रहा हूँ तो रिकॉल नहीं करा पा रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि टाइम इतना ही मिलता है। जब हम क्वेश्चंस फॉर्मेट में जाएंगे तो वो कर लेंगे। दूसरी बात, ये जो क्लास में ले रहा हूँ अब आगे 2-3 दिन थोड़ा गैप हो सकता है, क्योंकि मैं ये बोर्ड वगैरह सब पोस्टिंग प्लेस पे ले जा रहा हूँ। तो उसके बाद कंटिन्यूअसली डेली क्लास मिलेगी हमें, सब। और उम्मीद है कि जैसे आज कितनी है, 16 है ना। तो 2-3 दिन में सेटअप हो जाएगा, तो 30 तक हम पॉलिटी को और साइंस को, पॉलिटी तो कंप्लीट कर ही देंगे, साइंस भी लगभग लगभग कंप्लीट कर देंगे, है ना। तो आर्टिकल 93, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 93। आर्टिकल 93 क्या कहता है, आर्टिकल 93 का हमें मर्म पता चलना चाहिए कि यार आर्टिकल 93 कहना क्या चाहता है। आर्टिकल 93 का जो मर्म है, अगर मर्म हमने समझ लिया तो बस क्वेश्चन हो जाएगा। चुनाव शब्द याद रखना है। कौन सा शब्द याद रखना है, चुनाव। मतलब लोकसभा स्पीकर का चुनाव होता है, निर्वाचन वगैरह उस तरीके से नहीं। शब्द चुनाव, चुनाव से बनाना है हमको चयनित। क्या बनाना है, चयनित। तो लोकसभा स्पीकर को क्या किया जाता है, चयनित किया जाता है। क्या किया जाता है, चयनित। अगर आपको मेरी पहले की क्लासेस देखी हुई है तो सब अब पता चल रहा होगा कि यार पीएम को नियुक्त किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर को क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं। राष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन। तो लोकसभा स्पीकर का इस चुनाव को तो भूल जाओ, शब्द याद रखना, चयनित होता है। क्या होता है, चयनित होता है। कौन कहता है हमें कि यार ये चयनित होता है, तो चयनित हमें ये कहता है आर्टिकल 93। चयनित कौन करेंगे भाई, अपन ने कह दिया कि चयनित होता है। क्या होता है, चयनित। माइंड में प्रश्न आना चाहिए कि यार चयनित कौन करेंगे, बताओ, आपके खुद ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। सोचो, क्योंकि आरएस में इससे क्वेश्चन आया है। लोकसभा स्पीकर का जो है किससे क्वेश्चन है, आरएस। अभी जो हाल ही में आरएस हुआ है उसमें क्वेश्चन आया, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। कथन ही कथन लिख रखे थे, बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा था, बट इजी था। अगर कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है, इसलिए मैं आपको सोचने का थोड़ा वक्त देता हूं। तो चयनित होंगे, लोकसभा स्पीकर का क्या होगा, चयन होगा। कौन करेंगे चयन, तो सर लोकसभा के जो सदस्य है उन्हीं में से जो है क्या कर लिया जाएगा, किसी एक का चुनाव कर लिया, मतलब कि चयन कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा, चयन। इस वर्ड से भी ज्यादा इस पे जाना है कि चयनित होता है। लोकसभा का स्पीकर क्या होता है, चयनित होता है। हमें कौन कहता है, हमें कहता है आर्टिकल 93। 93 से भी कई गुना ज्यादा हमारे लिए चयनित शब्द इंपॉर्टेंट है। कौन सा शब्द, चयनित शब्द। और चयनित शब्द के साथ हमें को क्या याद रखना है, कौन चयनित करते हैं, जो लोकसभा के सदस्य है। लोकसभा के क्या है, सदस्य जो है वो ही इसे क्या करते हैं, चयनित करते हैं।
क्या ये बात समझ में आ गई? आर्टिकल 93 हमारे माइंड में क्लियर हो गया। तो फर्स्ट थिंग, आर्टिकल 93 लोकसभा का जो स्पीकर है, किसका स्पीकर? लोकसभा का स्पीकर चयनित होता है, नियुक्त नहीं होता है, निर्वाचन वगैरह उसका नहीं होता है, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष का सारा गेम बिल्कुल ही आउट। बस चयनित जितने भी सदस्य बैठे हैं वो एक को चयन कर लेते हैं। चयन कैसे होंगे हम खुद समझ सकते हैं यार। 50% से ज्यादा जिसके पास सपोर्ट रहेगा वो लोकसभा का क्या बन जाएगा? स्पीकर बन जाएगा। पर बना तो दिया, हटाने का भी कुछ प्रोसेस बता दो। तो क्या है? लोकसभा स्पीकर का पद रिक्त होना। किसका पद रिक्त होना? लोकसभा स्पीकर का। कि लोकसभा स्पीकर का पद किस तरीके से रिक्त हो सकता है। तो अब रट्टा वट्टा नहीं मारना। अब इतना जन अपन ने देख चुके हैं कि पहले भी हमने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वगैरह का देखा। तो पद कैसे कैसे रिक्त हो सकता है बताओ मेरे को। कोई भी मान लो कोई अपन के कहीं बैठे हैं, कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो अपना किस किस तरीके से जो है जॉब से हटाया जा सकता है? या तो खुद ही कह रिजाइन, क्या दे दिया? रिजाइन। तो खुद ने ही क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। क्या दे दिया? त्याग पत्र। या किसी को सस्पेंड किया, टर्मिनेट किया। सस्पेंड तो चलो उस सिस्टम का हिस्सा रहता, टर्मिनेट बर्खास्त। तो इनको बर्खास्त किस तरीके से किया जाता? पद से हटाया जाता। किससे हटाया जाना? पद से। और पहला ही पहला क्या है, अभी इसको और क्लियर करेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट क्या है? सदस्य। सदस्य का मतलब यार वो सदस्य ही नहीं है। वो क्या नहीं है? सदस्य ही नहीं है। अब लोकसभा स्पीकर है तो किसका सदस्य नहीं है? लोकसभा का सदस्य नहीं है। अगर राज्यसभा से संबंधित ये आएगा तो किसका सदस्य नहीं होगा? राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा। मतलब कि जो अभी उपाध्यक्ष का पढ़ेंगे, मान लो राज्यसभा का तो जनरली हमको पता है सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति को उपराष्ट्रपति बोलते हैं, वही तो पदेन सभापति होता है ना। तो इसमें उपाध्यक्ष के संदर्भ में भी लोकसभा के, ये तो अध्यक्ष पढ़ रहे हैं, उपाध्यक्ष के संदर्भ में भी यही बातें हमें ध्यान रखनी है। तो लोकसभा स्पीकर देखो, फिर से मैं इधर चलता हूं, अब अलग से आ जाओ। लोकसभा स्पीकर पद कैसे कैसे रिक्त हो सकता है? किसका? लोकसभा स्पीकर का। कैसे कैसे? जैसे जॉब से कि सर फर्स्ट तो अगर वो क्या नहीं रहा? सदस्य ही नहीं रहा। वो क्या नहीं रहा? लोकसभा स्पीकर सदस्य ही नहीं है। किसका सदस्य नहीं है? लोकसभा। अगर उपाध्यक्ष का होगा तो वो उपाध्यक्ष क्या नहीं है? लोकसभा का। अगर सदस्य नहीं है तो उपाध्यक्ष को हटा देंगे। ठीक है। सेकंड, उसने क्या दे दिया हो? त्याग पत्र दे दिया हो। उसने क्या दे दिया हो? त्याग पत्र। त्याग पत्र देते ही हमारे तो माइंड में फिर से प्रश्न उठ के खड़ा हो गया, सर त्याग पत्र देगा किसको? ये भी तो बता दो हमको कि लोकसभा का स्पीकर त्याग पत्र किसे देगा। तो बताओ, अच्छे से बता रखा है मैंने कि लोकसभा स्पीकर यही तो है जहां से निकाल देता है प्रश्नों को। लोकसभा अध्यक्ष जो है त्याग पत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष को। ध्यान रख लेना, लोकसभा अध्यक्ष जो है त्याग पत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष। एक दूसरे को जो है देते जा रहे हैं। लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर त्याग पत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष किसको त्याग पत्र देता है? लोकसभा स्पीकर को। ठीक है। तो इस तरीके से हटाया जा सकता है। या तीसरा, उन्हें पद से क्या किया जाए? हटाया जाए। पद से क्या किया जाए? हटाया जाए। तो पद पे बिठाया कैसे था बताओ मेरे को। लोकसभा के स्पीकर को पद पे कैसे हमने बिठाया था? कैसे बिठाया था? चयन करके। क्या करके? चयन करके, चयनित। तो पद से हटाया जाना, कौन हटाएंगे? सर वही सदस्य वगैरह जो लोकसभा के हैं। तो फर्स्ट प्रश्न हमारे क्लियर हो गया कि कौन हटाएंगे? लोकसभा के सदस्य हटाएंगे। तो कोई बहुमत भी चाहिए क्या? क्या बिल्कुल इस तरीके का हमें बहुमत चाहिएगा। कौन सा बहुमत चाहिएगा? तात्कालिक बहुमत। पिछली क्लास में मैंने अच्छे से समझा रखा है कि तात्कालिक बहुमत यानी जो भी उपस्थित है उनका बहुमत, जो भी विद्यमान है वहां पे सदन में उनका बहुमत। ठीक है। इसी को या क्या बोल सकते हैं हम? प्रभावी बहुमत। कौन सा बहुमत? प्रभावी बहुमत। तो इस तरीके से जो है हटाया जा सकता है पद से। किससे हटाया जा सकता है? पद से। अब पद से हटाते हैं तो कोई ना कोई तो प्रस्ताव भी चलता है। तो प्रस्ताव कितने जने, कितने सदस्यों का प्रस्ताव चाहिए होता है? 50 सदस्यों।
50 सदस्य जो है साइन वाइन करके देते होंगे 50 सदस्य। ये 50 सदस्य किसको देंगे? अब ये प्रश्न हमारे माइंड में डेवलप होना चाहिए कि यार देंगे किसको। फर्स्ट ही फर्स्ट देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, लोकसभा के अध्यक्ष जो उसको किस तरीके से हटाया जा सकता है, त्याग पत्र दे दिया, सदस्य ही नहीं रहे। तीसरा पद से हटाना, फोकस इस पे रखना है। देखो पद से हटाना कैसे हटाते हैं कि भाई लोकसभा के सदस्य तात्कालिक बहुमत यानी जो उपस्थित है उनका बहुमत, इसी को ही क्या बोला हमने, एक तरीके से प्रभावी बहुमत बोला। लेकिन कोई भी कुछ भी घटना हो तो पहले कुछ न कुछ उसका जो है क्या किया जाता है, आधार तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? आधार। तो आधार कितने लोग सदस्य, कितने सदस्य करते हैं? 50 सदस्य। 50 सदस्य देंगे किसको? बस ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसको देंगे? सोचो किसको देने चाहिए लोकसभा, थोड़ा सा दिमाग पे भी जोर दो कि यार किसको देने चाहिए। ये 50 सदस्यों ने कहा यार हम तो लोकसभा स्पीकर का ये ऐसा चल रहा है, मान लो सदन की कार्रवाई जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही, ऐसा लिखा हुआ नहीं है, ध्यान रख लेना। मैं तो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जैसे राष्ट्रपति के संदर्भ में क्लियर लिखा हुआ है कि संविधान के अतिक्रमण पे अनुच्छेद 61 लगता है, महाभियोग। इसमें मैं एग्जाम्पल के लिए भाई 50 सदस्यों ने इस तरीके का कुछ देखा तो उन्होंने एक तरीके से प्रस्ताव वगैरह जो है बना करके भेजा। किसको भेजेंगे? सोचो, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को कथनों में दे देगा वो इस तरीके का। तो कितना स्टैंडर्ड बात है कि देते हैं ये लोकसभा के महासचिव को। किसको देते हैं ये? लोकसभा के महासचिव को। सर हमारे तो आपने जो है दिमाग में प्रश्न खड़ा कर दिया, ये अब लोकसभा का महासचिव कौन होता है? लोकसभा का महासचिव कौन होता है? तो लोकसभा में कोई ना कोई तो प्रशासनिक अधिकारी रहना चाहिए जो सारी सारी कार्यवाहियों को देखे। लोकसभा की कार्यवाही को नहीं, प्रशासनिक कार्यों को। कौन से कार्यों को? प्रशासनिक कार्यों को। तो जो लोकसभा का प्रशासनिक अधिकारी है, लोकसभा का कौन सा अधिकारी? प्रशासनिक अधिकारी, उसको क्या कहा जाता है? लोकसभा का महासचिव कहा जाता है। तो उस लोकसभा के महासचिव के पास 50 सदस्य लेके जाएंगे। ठीक है, कितने सदस्य? 50 सदस्य लेके जाएंगे। फिर जो है बहुमत करवाएंगे। तात्कालिक बहुमत अगर रहा, कौन सा बहुमत? तात्कालिक बहुमत, जिसको प्रभावी बहुमत भी कहते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो क्या होगा बताओ मेरे को? ऐसी सिचुएशन में इनको पद से हटाया जाएगा। किसको? लोकसभा के स्पीकर को। अभी तक हमने क्या पढ़ा? एक तो अनुच्छेद 93, उसमें शब्द पढ़ा था हमने चयन। कौन सा शब्द? चयन। दूसरा, लोकसभा के स्पीकर को हटाने के 3 तरीके, या तो वो सदस्य ही नहीं हो, या खुद ही त्याग पत्र दे देवे, या प्रभावी मतलब कि पद से हटाना। पद से कैसे हटाएंगे? प्रभावी बहुमत से। पहले कोई आधार तैयार करेंगे क्या? सर बिल्कुल आधार तैयार करेंगे। 50 सदस्य किसके पास? लोकसभा के महासचिव के पास। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्या, लोकसभा का स्पीकर। अब कार्य होंगे, अलग से लिखा हुआ है, देखो लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां व कार्य। कि लोकसभा अध्यक्ष के पास कौन, यहां से क्वेश्चन निकालता है, यहां से प्रश्न निकाल रहा है, फिर निकालेगा किसी न किसी शिफ्ट में, तो जो है लेक्चरर की में ये क्वेश्चन आना तय है, और सारी में आ जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है इससे। लेकिन इसमें भी वो है ना डीप जा रहा है, इसमें भी कहां जा रहा है वो? डीप जा रहा है। तो हमको भी इसमें थोड़ा डीप में भी देखो। आरएस का जो क्वेश्चन आया ना वो कॉन्सेप्ट बेस्ड था। कौन सा बेस्ड था? किस पे बेस्ड था? कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। कैसे? अभी बताऊंगा। आगे देखो क्या है, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां व कार्य, बस ये इतनी सी है ना, स्किप हुई होगी, देख लूंगा अभी। लोकसभा के फर्स्ट क्या है? लोकसभा के किसके रूप में कार्य करता है ये? प्रशासनिक प्रधान के रूप में। नोट्स वगैरह ये क्लास की पीडीएफ जो है आज उस पर डाल दूंगा मैं, है ना, इसी की पीपीटी की। तो लोकसभा के प्रशासनिक प्रधान के रूप, प्रशासनिक प्रधान यानी प्रशासनिक मुखिया। सर अभी तो आपने लोकसभा का महासचिव बताया, वो नहीं है क्या मुखिया? वो मुखिया नहीं है, वो प्रशासनिक अधिकारी है। वो क्या है? प्रशासनिक अधिकारी है। कौन? लोकसभा का महासचिव। कभी कभी हमारे दिमाग में प्रश्न आता है ना इस तरीके के कि लोकसभा का महासचिव कौन होता है यार? लोकसभा का महासचिव लोकसभा का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। मुखिया होता है क्या? नहीं,
मुखिया कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन है? लोकसभा। हमको कैसे पता चलता है? हमको कैसे पता चलता है? तो जो एक ही ये पोस्ट है, जैसे ही लोकसभा भंग हुई, मान लो लोकसभा वगैरह ये क्या हो गई, भंग हो गई, तो भी नई लोकसभा के गठन तक, नई लोकसभा के कहां तक? गठन तक जो लोकसभा अध्यक्ष है वो बना हुआ रहता है। ध्यान रख लेना, इस बात को मैं लिख देता हूं। प्रशासनिक मुखिया। कौन से मुखिया? प्रशासनिक मुखिया। कौन है लोकसभा का प्रशासनिक मुखिया? कौन है बताओ मेरे को? लोकसभा स्पीकर। कौन है? लोकसभा स्पीकर। जैसे मान लो अभी कौन सी लोकसभा चल रही है? 18वीं लोकसभा। कौन सी लोकसभा चल रही है? 18वीं लोकसभा। इससे पहले कौन सी लोकसभा थी? 17वीं लोकसभा। तो भाई लोकसभा का तो कार्यकाल प्रथम बैठक से कितने साल होता है? 5 साल होता है। अरे भाई पढ़ के आए हैं कि जो है कितने साल तक होता है? 5 साल तक। पहली बैठक से होता है, चुनाव उनाव से उससे मत कर देना। तो पहली बैठक से 17वीं का 5 साल था। ठीक है, 5 साल जैसे ही समाप्त हुआ, ये लोकसभा क्या हो गई? भंग हो गई। अब इस लोकसभा का अस्तित्व नहीं रहा। क्या ऐसा राज्यसभा में होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि राज्यसभा कैसा सदन है? स्थायी सदन है। कैसा सदन है? स्थायी। हमने पढ़ा था। लोकसभा कैसा सदन है? अस्थायी सदन है। राज्यसभा तो स्थायी है, लोकसभा अस्थायी। ये हो गई भंग। तो इस टाइम जो लोकसभा स्पीकर थे, वो नई लोकसभा के गठन तक जो है अपने मतलब लोकसभा स्पीकर रहे। ध्यान रख लेना, क्योंकि लोकसभा स्पीकर का तो फिर से चुनाव होगा। यहाँ फिर से क्या होगा? चुनाव होगा। तो ये बात हमारे ध्यान में रहनी चाहिए, इसलिए इसको कहते हैं प्रशासनिक मुखिया। ये नहीं कि मिनिस्टर वगैरह सब भंग हो गए। जैसे ही 17वीं लोकसभा भंग हुई, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सारे के सारे खुद के पद से। लेकिन लोकसभा स्पीकर या विधानसभा अध्यक्ष होता है अपने, जो ये ऐसी पोस्ट है जो मतलब मेंटेन रहती है भंग होने के बाद भी। क्या होने के बाद भी? भंग होने के बाद भी। तो भंग विधान लोकसभा के भंग, लोकसभा के क्या भंग होने के बाद भी जो है वो नया जो स्पीकर नहीं आए तब तक किस पे रहेंगे? एक तरीके से पद पे रहेंगे। किस पे रहेंगे? पद पर बने रहते हैं, है ना। तो ये हमको इससे पता चलता है कि वो क्या है? लोकसभा का प्रशासनिक प्रधान है। लोकसभा का क्या है? प्रशासनिक पद प्रधान। जबकि जबकि लोकसभा महासचिव क्या है? प्रशासनिक अधिकारी। 50 सदस्य गए किसके पास थे? लोकसभा के महासचिव के पास। किसके पास गए थे? लोकसभा के महासचिव के पास। सेकंड सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया? ऐसे खुद सोचना अब, इसलिए मैंने लिखा है इसको। रट्टा मारोगे, पीपीटी देखोगे, वैसा ही दिमाग हो जाएगा। जैसा अपन सोचते हैं ना वैसे ही बन जाते हैं, कहते हैं ना। तो वैसे ही हम बन जाएंगे, वैसे बनना नहीं है हमें। तो ये ऐसे पॉइंट है, सारे पॉइंट ऐसे ऐसे देखना इसको, सारा को क्लियर किया यार, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये। फर्स्ट पॉइंट में पता चल गया प्रशासनिक, ताकि मैं इनको रिवीजन भी करवा दूंगा लास्ट में। अभी प्रशासनिक प्रधान कैसे? नई लोकसभा के गठन तक, मतलब कि ये भंग का फर्क है क्या? इस पे नहीं पड़ेगा। दूसरा, अर्ध न्यायिक कार्य। कौन से कार्य? अर्ध न्यायिक कार्य। पढ़ के आए, क्या करके आए हैं? पढ़ के आए। देखो कैसे कि लोकसभा अध्यक्ष का जो है फर्स्ट कार्य तो ये प्रशासनिक प्रधान के रूप में कार्य करता है। दूसरा क्या है? अर्ध न्यायिक कार्य। कैसे? कौन से कार्य है? अर्ध न्यायिक कार्य कैसे होता है ये? हम कुछ एक दल बदल विधेयक पढ़ के आए हैं क्या? बताओ मेरे को। एक और कहीं अर्ध न्यायिक शब्द देखा था क्या हमने? बताओ मेरे को। पहले तो ये बताओ दे कि पॉलिटिक्स कितनी माइंड में अच्छे से चल रही है। कहीं ना कहीं हमने अर्ध न्यायिक शब्द देखा था कि यह प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया थी वो? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक थी, क्योंकि एक सदन तो आरोप लगाता है, दूसरा उसकी जांच करता है। जांच करने का काम न्यायालय का है। तो ये का यही जो है लोकसभा स्पीकर के पास अर्ध न्यायिक शक्तियां होती है। कथनों में घुमा देगा, कथनों में क्या कर देगा? घुमा देगा। हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा अगर अर्ध न्यायिक शब्द हमें पकड़ में नहीं आया हुआ है। तो देखो
1985 का दल बदल विधेयक है। दल बदल, हमने क्या कहा बताओ मेरे को, अगर कोई सदस्य दल बदल के केस में, कौन से केस में, दल बदल के केस में अयोग्य होता है, दल बदल के केस में क्या होता है, अयोग्य होता है। हु विल डिसाइड इट, कौन इसे डिसाइड करेगा कि वो दल बदल में अयोग्य है? क्या राष्ट्रपति करेगा, क्या निर्वाचन आयोग करेगा, या उस सदन का पीठासीन अधिकारी करेगा? बताओ मेरे को। क्या क्या प्रश्न आया कि कोई भी सदस्य लोकसभा का है या राज्यसभा का, अगर वो दल बदल में अयोग्य हुआ है, किसमें अयोग्य हुआ है, दल बदल में अयोग्य हुआ है, हु विल डिसाइड इट कि वह अयोग्य है। लेकिन शब्द पकड़ना है किसमें, दल बदल में। किसमें, दल बदल। क्या लिखाया था, पीठासीन अधिकारी तय करेगा। कौन करेगा, पीठासीन अधिकारी। दल बदल में तो बाकी कोई इश्यू वगैरह है तो उसमें कौन है, निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति करेगा। क्या हमने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं, माइंड में कर रखे हैं तो अच्छा है। अब पीठासीन अधिकारी कौन होता है, लोकसभा का लोकसभा स्पीकर होता है सर। राज्यसभा का कौन होगा, कि राज्यसभा स्पीकर होएगा। तो बस अर्ध न्यायिक कार्य है कि नहीं है, देखो ये काम है किसका, डिसाइड करने का कि यार ये अयोग्य है कि नहीं है। इस तरीके की पावर्स किसके पास होती है, जुडिशरी के पास। किसके पास होती है, जुडिशरी के पास। जुडिशरी जैसे काम कर रहे हैं हमारे कौन है, ओम बिड़ला जी। कौन कर रहे हैं, ओम बिड़ला जी कर रहे हैं कि यार ये तो दल बदल में अयोग्य हो गया। दल बदल में क्या हो गया, अयोग्य। डिसाइड कौन करेगा, पीठासीन अधिकारी। किसमें, दल बदल में। किसमें, दल बदल में पीठासीन अधिकारी जो है इसको क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। तो बताओ अर्ध न्यायिक कार्य है कि नहीं है। हमको ये बात अगर पता रहेगी, मान लो ये बात हमें पता है और ये शब्द पता नहीं है, और वो लिख देगा कि लोकसभा स्पीकर के पास अर्ध न्यायिक शक्तियां होती है, और ये पता है, तो भी कुछ नहीं होना जाना अपना। क्यों, क्योंकि हमें पता रहना चाहिए कि अर्ध न्यायिक कार्य किसको कहते हैं। अर्ध न्यायिक शब्द का अर्थ क्या होता है, न्यायालय वाला काम कर रहा है, पूरी तरीके से कर देता है क्या। न्यायिक अगर लगाते तो पूरी तरीके से फुल फ्लेश न्यायालय। फुल फ्लेश न्यायालय जैसा नहीं है, इसके पास थोड़ी सी एक पावर दे दी कि यार दल बदल का कोई मैटर हो तो दल बदल के मैटर को जो है आप संभाल लेना। क्या कर लेना, आप संभाल लेना। तो ये बात हमें क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। अब आगे देखो, दो पावर समझ में आ गई। बताओ फर्स्ट पावर कौन सी थी, प्रशासनिक वो वाली, प्रधान वाली। फर्स्ट पावर कौन सी थी, प्रशासनिक। दिख तो रहा ना, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। तो फर्स्ट प्रशासनिक प्रधान वाली हो गई, दूसरी अर्ध न्यायिक शक्तियां। कौन सी शक्तियां, अर्ध न्यायिक शक्ति या कार्य। तीसरा, तीसरा क्या है देखो, संयुक्त बैठक। कौन सी बैठक, संयुक्त। संयुक्त किसको बोलते हैं बताओ, शब्द संयुक्त का अर्थ क्या होता है, संयुक्त का अर्थ होता है मिलना एक तरीके से। जैसे वाक्य होता है ना, हिंदी के कोई स्टूडेंट हो तो कौन कौन से वाक्य होते हैं, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, जिसमें दो जो है साधारण वाक्य जुड़ जाए। तो ऐसी बैठक जो संयुक्त हो, ऐसी बैठक जो क्या हो, संयुक्त हो। संयुक्त कैसे होगी बताओ मेरे को, कि संयुक्त बैठक कैसे होगी, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा साथ में बैठे। कौन साथ में बैठे, लोकसभा और राज्यसभा। तो तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट हम क्लियर कर रहे हैं अब। आ गया भाई, कहाँ कर रहे थे ना। इसी में ही करते हैं, संयुक्त बैठक। कौन सी बैठक, संयुक्त बैठक। तो फर्स्ट थिंग तो हमें पता रखनी है कि संयुक्त, संयुक्त का मतलब दो या दो से अधिक, दो कौन, लोकसभा और राज्यसभा साथ साथ बैठे, समवेत चले।
कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। कैसे बैठे? साथ साथ। कैसे बैठे भैया? साथ साथ। कब, कैसी स्थिति में बैठेगी? कोई ना कोई तो इश्यू रहेगा ना, जब जो है जो बैठेगी तो कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाए। गतिरोध जानते हो? डेडलॉक, कोई इश्यू हो जाए, मतलब कि कोई बिल विल से संबंधित। किससे संबंधित है? कोई विधेयक से संबंधित, जिसपे सहमति नहीं बन रही। जिसपे क्या नहीं बन रही हो? सहमति। ये क्या होता है सर? विधेयक, बिल। क्या? बिल। जो राष्ट्रपति के साइन से क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। एक्ट वैसे अधिनियम को बोलते हैं। तो विधेयक, लेकिन विधेयक भी कौन सा? बहुत सारे तरीके के विधेयक होते हैं। संविधान अपन पढ़ेंगे आगे, संविधान संशोधन विधेयक, साधारण विधेयक, इस टाइप से, वित्त विधेयक। तो कौन सा विधेयक, कौन से विधेयक पे ये होगी? ध्यान रख लेना, कौन से विधेयक पे? साधारण विधेयक पे। सारे विधेयक पे नहीं। कौन से वाले विधेयक पे? साधारण विधेयक पे। कोई ऐसा बिल है, अब कोई साधारण बिल है, ध्यान रख लेना, बस साधारण बिल है। कैसा बिल है? साधारण बिल है, साधारण विधेयक है। कौन, कैसा विधेयक है? साधारण विधेयक। उस पे देखो, कोई भी बिल होता है तो पहले लोकसभा या राज्यसभा में कहीं से भी पारित होता है, फिर अगले सदन में जाता है। जैसे लोकसभा से हुआ, लोकसभा ने कर दिया भाई उसको पारित, तो फिर राज्यसभा में जाएगा। पहले राज्यसभा में चला गया तो फिर कहाँ आएगा? लोकसभा। अब कुछ धन विधेयक वगैरह अलग होते हैं, उनका इश्यू नहीं है, मैं एक कॉमन वे में बता रहा हूं, वो आगे अपन चलते जाएंगे, देखते जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा कोई बिल, ऐसा कोई विधेयक जो क्या हो? साधारण विधेयक हो, उस पे उनके जो है मतभेद हो गए। मतभेद किसके हुए? लोकसभा के और राज्यसभा के बीच। किस किस के बीच मतभेद हो गए? लोकसभा ने, लोकसभा अलग ही चल रहे और राज्यसभा अलग ही चल रहे, इनके बीच में मतभेद हो गए। तो ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति जी तो दादाजी है। कौन है? दादाजी। राष्ट्रपति जी कहेंगे यार लोकसभा अध्यक्ष जी देखो, इनको साथ बिठाओ और डिसाइड करो। साथ बिठाकर क्या करो? डिसाइड करो कि क्या करना है। वोटिंग वोटिंग कराओ। बताओ, वोटिंग कराएंगे। पहली बात तो कौन कह रहे हैं कि संयुक्त बैठक कराओ? लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं क्या? नहीं, दादाजी कह रहे हैं कि यार इन दोनों के बीच में मतभेद हुआ है। किन किन के दोनों के बीच में? लोकसभा ये राज्य, लोकसभा के और राज्यसभा के। किसके? लोकसभा के और राज्यसभा के बीच में हुआ मतभेद। क्या हुआ? मतभेद। मतभेद होते दादाजी आए बीच में। कौन आए? दादाजी। बोले लोकसभा अध्यक्ष जी। कौन है? लोकसभा अध्यक्ष जी, अनुच्छेद 108 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 108 के तहत एक जो है संयुक्त बैठक बुलाओ। बुलाने का काम राष्ट्रपति का है। बुलाने का काम किसका है? राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति बुलाएगा, अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर। तो ध्यान रख लेना, इसको जो है बुलाने का कार्य किसका है? दोनों के संयुक्त बैठक को, दादाजी का। बुलाने का काम किसका? राष्ट्रपति जी का, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? किसकी अध्यक्षता? संयुक्त बैठक की। किसकी अध्यक्षता? संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा कौन? बताओ मेरे को, कौन? राष्ट्रपति करेगा क्या? नहीं सर, राष्ट्रपति ने तो बुला दिया, बस दादाजी ने तो उनका काम कर दिया। करेगा लोकसभा अध्यक्ष। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। अब किसी के दिमाग में प्रश्न आएगा, सर लोकसभा अध्यक्ष जी है ही नहीं तो क्या होगा? अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष जी कर लेंगे। कौन कर लेंगे? लोकसभा के उपाध्यक्ष जी। और लोकसभा के फिर कोई कहे कि सर लोकसभा उपाध्यक्ष भी नहीं है। कौन नहीं है? लोकसभा उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष नहीं है तो फिर देखो राज्यसभा वाले भी तो बैठे हैं उसमें, क्या नहीं है? कि कौन कौन बैठे हैं? लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य बैठे हैं। तो बोले यार राज्यसभा वालों को भी तो दो। तो राज्यसभा के कौन? बताओ, अध्यक्ष क्या? नहीं, वो तो उपराष्ट्रपति है। राज्यसभा के कौन? उप सभापति। ये ध्यान रख लेना बात, तीसरा नंबर का। यहाँ कहीं करके आ जावे कि जो है किसको कर दिया? लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष को कर दिया। अध्यक्ष नहीं, उप सभापति। तो फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष, सेकंड लोकसभा उपाध्यक्ष, थर्ड राज्यसभा के सभापति,
ऐसा क्यों है कि यहाँ राज्यसभा, सॉरी, उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति क्यों? देखो, जो क्रोनोलॉजी देखेंगे ना हम, मतलब इसकी, तो राष्ट्रपति के बाद कौन आता है? उपराष्ट्रपति आता है। अब ऐसा कभी हो सकता है क्या कि लोकसभा अध्यक्ष नहीं हो तो उपाध्यक्ष करेगा और उपाध्यक्ष के बाद में उपराष्ट्रपति जी को बुलाएंगे? वो क्रोनोलॉजी में ऊपर आते हैं। राष्ट्रपति के बाद भारत में कौन आता है? उपराष्ट्रपति आता है। प्राइम मिनिस्टर से भी ऊंचा होता है उपराष्ट्रपति का। तो यहाँ इनके अंडर में काम करेंगे लोकसभा अध्यक्ष के, यार आप नहीं आए तो लो चलो। दिस इज द रीजन। यहाँ घुमा देगा पटक करके सभापति लिख के, ठीक है ना? लॉजिक है। राष्ट्रपति जी के बाद उपराष्ट्रपति जी आते हैं। यहाँ लोकसभा अध्यक्ष जी नहीं है तो उपाध्यक्ष जी को बुला लो, उपाध्यक्ष जी को नहीं है तो सभापति को क्यों बुला रहे हो राज्यसभा को? तो हाई लेवल पे आया है, तो किसको बुलाना है? उपसभापति। कौन सी बैठक? संयुक्त बैठक। देखो ये समझाने को इतना ही था। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं तथा लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करते हैं। इतना ही था समझाने का जो है। और कैसे मैटर पे होता है? साधारण विधेयक पे। टाइम लगता है भाई, देखो सही से पढ़ना है, समझना है इस तरीके से, तो टाइम लगता है। नहीं तो हमको ये चीज ही पकड़ में नहीं आएगी कि यार बुलाता राष्ट्रपति है, बुलाते राष्ट्रपति है, अध्यक्षता ये करते हैं, पता ही नहीं चलेगा। अनुच्छेद तो कोई रट लेता, अनुच्छेद में क्या है? अनुच्छेद कौन सा है? 108 के तहत ये संयुक्त बैठक का है। और अध्यक्षता कौन से एक्ट के तहत करता है? 118 के तहत लोकसभा अध्यक्ष। ये जो संयुक्त बैठक का प्रोविजन वगैरह है ये किसमें है? ध्यान रख लेना, 108 में। किसमें है? 108 में। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन से अनुच्छेद से? अनुच्छेद 118 से। किससे? अनुच्छेद 118 से। अब तक 3 बार जो है ये हो चुकी है क्या? संयुक्त बैठक लोकसभा के राज्यसभा के गतिरोधों में, तो वो भी देख लेंगे पीडीएफ में, ठीक है? तो फैक्ट देखो, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं यार फैक्ट तो खुद भी पढ़ लो, मतलब कि कोई मान लो कौन सा एक्ट है या कौन सा संविधान संशोधन, वो कोई समझाने का है क्या किस साल हुआ था? वैसे तो जनरली मैं क्लियर करता हूं, बट फिर भी क्वेश्चन निकलेगा इस क्लास से। आगे देखो, संसदीय समितियां। कौन सी समितियां? संसदीय समितियां। तो संसद, आगे अपन अलग से पूरा पढ़ेंगे कि संसद में कार्य संचालन वगैरह के लिए अलग अलग समितियां गठित होती है, पढ़ेंगे हम तदर्थ समिति वगैरह। तो जो भाई कोई भी कार्य, देखो नाम से पता चल रहा है संसदीय समितियां, यानी संसद की समितियां। किसकी समितियां? संसद की समितियां। जैसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ये बहुत चर्चा में रहती है, इसको अपन करेंगे। तो जो संसदीय समितियां होती है उसका अध्यक्ष अध्यक्ष वगैरह नियुक्त करने का, क्या करने का? नियुक्त, चुनाव ना नहीं होता, उनको नियुक्त करने का कार्य किसका है? लोकसभा अध्यक्ष का। किसका है? लोकसभा अध्यक्ष का। क्या चारों पॉइंट क्लियर है क्या? प्रशासनिक प्रधान क्लियर, अर्धन्यायिक दल बदल, ठीक है, 1985। संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108। बुलाता कौन? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। स्थगन, अब भाई सदन चल रहा है, संसद चल रही है, मतलब लोकसभा चल रही है। कौन चल रही है? लोकसभा। अपन लोकसभा अध्यक्ष पढ़ रहे हैं तो लोकसभा चलाते हैं, लोकसभा चल रही है। कोई भी मतलब ऐसा इश्यू हुआ और ऐसे किया भाई कि ये सदन को स्थगित किया जाता है। सदन को क्या किया जाता है? स्थगित। ध्यान रखना, देखो क्या क्या है, कहां कहां फंसाएगा वो अपन को। स्थगित में, सत्र आहूत में, सत्र प्लस आहूत, सत्राहूत कर देना, लेकिन मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूं जानबूझ के, बिना दीर्घ संधि किए हुए, है ना? सत्राहूत, सत्र अवसान। के मत देना कोई कि सर गलत हो गया ये, तो कर दो भाई, यहाँ प्लस कर दो, लो दीर्घ संधि कर देना। तो देखो, सत्र आहूत, आहूत का मतलब क्या होता है? आहुति होती है, वो वाला आहूत नहीं, उसमें छोटा ऊ आता है। कौन सा ऊ आता है? छोटा। आहूत का मतलब होता है बुलाना। अवसान का मतलब समाप्त करना। अवसान का मतलब क्या? समाप्त करना। क्या? सत्र।
संसद भाई अलग अलग सत्र चलते हैं, आगे पढ़ेंगे हम, बजट सत्र, ठीक है, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो तो इस तरीके के शब्द आते होंगे, सत्र यानी संसद का सेशन चलना। सत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेशन। सत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेशन। तो सेशन बुलाना, सेशन को समाप्त करना, ये किसका कार्य है बताओ मेरे को? शब्दों में यहां फंसा देगा वो यहाँ पे। और एक ये है कि सत्र को स्थगित नहीं, सदन को स्थगित करना, इसको स्थगित करना, सदन को स्थगित करना। ये जैसे कोई भी मतलब सत्र चल रहा है, मानसून सत्र मान लो, तो मानसून सत्र को पहली बात तो बुलाया किसने, उसका एंड कौन करेगा, समाप्त कौन करेगा? तो पूरे के पूरे सेशन को जो भी चलता है, मतलब जितने दिन भी, 2-3 महीने जो भी है, तो इसको ये काम करने का कार्य है राष्ट्रपति का। किसका है? राष्ट्रपति। देखो राष्ट्रपति जी बुला जाते हैं बस, जैसे 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई है, ऐसे सत्र को बुला लिया, सत्र को समाप्त करने का काम। लेकिन सत्र की जो कार्रवाई चल रही है उसको कुछ देर के लिए रोकना, 2 घंटे के लिए, 4 दिन के लिए रोकना, अनिश्चित काल के लिए रोकना, जिसको साइंडाई बोलते हैं, ये काम राष्ट्रपति जी करेंगे क्या किस चलते हुए सत्र में? इस तरीके ये किसके रहेंगे? इसको जो है आउट करना, अवसान करना तो बोलते नहीं, इसको बोलते हैं स्थगित करना। यानी सत्र चल रहा था, जैसे अपनी क्लास है, मान लो ये क्लास चल रही है, क्या चल रही है? क्लास। अब ये क्लास को जैसे मेरे को अनुमति किसने दी भाई? जिसका ये बोर्ड है उसने दी, उसने मेरे को बुलाया, वो ही लास्ट में जो है इसको बंद करेंगे, तो वो तो मालिक हो गए, वो राष्ट्रपति जी है। लेकिन मैं बीच में रुक रहा हूं, जैसे पानी पी रहा हूं, या और भी कोई मान लो इधर देख लिया मैंने, या थोड़ा 2 मिनट का रेस्ट ले लिया, यानी मैंने स्थगन किया कोई चीज को। क्या किया? स्थगन। स्थगन किसका काम है? स्थगन का काम है लोकसभा अध्यक्ष का। किसका है? अगर लोकसभा है तो किसका हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष का हो गया। शब्द पकड़ के बैठ जाना, स्थगन ये है, सत्राउत और सत्रावसान ये है। अब भी समझ में नहीं आए शब्द तो बहुत ज्यादा हमारे जो है दिमाग में प्रॉब्लम है। अब देखो कोई भी लोकसभा का सदस्य है मान लो, वो त्याग पत्र किसको देगा बताओ मेरे को? लोकसभा का सदस्य जो है त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति जी को भेज देगा क्या? नहीं भेजेगा। लोकसभा का सदस्य त्याग पत्र किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को। इसमें कोई रट्टा मारने की जरूरत है नहीं भाई, ये सीधा सीधा ठीक है। कॉन्सेप्ट समझने का है ना, वो ये वाला है, निर्णायक मत वाला। कौन सा वाला? निर्णायक मत। स्थगन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। सत्र बुलाने का और अवसान करने का राष्ट्रपति का। लोकसभा का सदस्य त्याग पत्र किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देगा। संसदीय समितियों के अध्यक्ष वगैरह की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त बैठक का प्रोविजन अनुच्छेद 108 के तहत है, राष्ट्रपति बुलाता है, लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। क्या तीसरे नंबर पे लोकसभा का सभापति था क्या? नहीं था, उपसभापति था। क्या था? उपसभापति। अर्धन्यायिक कार्य किससे आएंगे? दल बदल से। किससे आएंगे? दल बदल से। अगला देखो निर्णायक मत, यहां से क्वेश्चन निकाला था आरएस में, बहुत शानदार लेवल का क्वेश्चन था वो, ठीक है ना। निर्णायक मत, तो निर्णायक मत किसको कहेंगे? ऐसा मत जो निर्णय करे, ऐसा मत जो क्या करे भाई? निर्णय करे। नाम से ही पता चल रहा है हमको कौन सा मत? निर्णायक, निर्णायक मत, ठीक है। निर्णायक मतलब क्या? निर्णय। निर्णायक मत का मतलब क्या? कौन सा क्या करे? वो निर्णय करे। ये बात मैंने शायद पहले समझा दी थी आप। तो अब देखो कहीं भी चुना, इसलिए थोड़ा सा बूस्ट करते हैं तेज। जैसे कोई इश्यू चल रहा है, कोई क्या चल रहा है? इश्यू चल रहा है, मतलब कि बिल है, कोई विधेयक है, उस पर वोटिंग करवाई। वोटिंग कराई तो पक्ष में या तो पड़ेगा पक्ष में, या किस में पड़ेगा? विपक्ष में। अगर पक्ष में मत पड़े मान लो 50 और विपक्ष में भी पड़े 50, पक्ष में भी पड़े 50 विपक्ष में, डिसाइड कर सकते हैं क्या कि बिल पारित हुआ या ऐसा पर मतलब कि पारित नहीं हुआ? नहीं कर सकते सर, दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। दोनों क्या हो गए? बराबर। तो जब ये दोनों बराबर हुए तो ऐसी स्थिति में कौन वोट देने योग्य है?
ऐसी स्थिति में लोकसभा का स्पीकर वोट देगा, चाहे पक्ष में दो चाहे विपक्ष में दो। कौन वोट देगा? लोकसभा स्पीकर। बताओ ये मत निर्णय करने वाला रहेगा कि नहीं रहेगा? मान लो लोकसभा स्पीकर ने पक्ष में दे दिया, तो अब इसके कितने हो गए? 51। निर्णय हो गया कि नहीं हो गया कि बिल जो है पारित हो जाएगा। पक्ष में पड़ गया तो क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा। तो इसलिए लोकसभा अध्यक्ष, ध्यान रख लेना, ऐसे तो वोट देगा नहीं। नॉर्मली तो क्या सामान्यतः वोट है नहीं देते हैं। किस स्थिति में देते हैं? वोट देते हैं क्या लोकसभा अध्यक्ष कोई मैटर हो तो? नहीं देते हैं। कैसी स्थिति में देते हैं? जब दोनों के पक्ष के व विपक्ष के, पक्ष के और विपक्ष के मत क्या हो जावे भाई? बराबर हो जाए। पक्ष के और विपक्ष के अगर मत बराबर हो गए, पक्ष के और विपक्ष के मत क्या हो गए? बराबर हो गए, तो ऐसी सिचुएशन में मत देगा। कौन देगा? लोकसभा का स्पीकर मत देगा। लेकिन अब कईयों के जो है दिमाग में प्रश्न आ गया। क्या प्रश्न आया बताओ? देखें, मेरे तो आया, आपके भी किसी किसी के तो आया होगा। नहीं आया तो देखो अभी लाते हैं नया प्रश्न दिमाग में। देखो कौन सा प्रश्न जो है मैं लेके आया हूं कि सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष को पद से क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। कैसा बहुमत लाके? प्रभावी बहुमत लाके। कौन सा बहुमत लाके? प्रभावी बहुमत। अब प्रभावी जो बहुमत है, कौन सा बहुमत? प्रभावी बहुमत। उसमें क्या होता है? उसमें जो भी तात्कालिक बहुमत है वो, ठीक है, किसके विरुद्ध ला रहे हैं? लोकसभा स्पीकर के। जब उसके मतलब इस तरीके की कार्रवाई चल रही है तो वो पद पे रहेगा क्या? वो नहीं रहेगा। लेकिन वो वोट दे सकता है कि नहीं दे सकता है? ऐसे सिचुएशन उसको बताओ। वो लोकसभा का तो सदस्य है ना, वो क्या नहीं है? वो लोकसभा का तो सदस्य है, जब भी तो वहां बैठा है। उसको हटाने के लिए बिल लेके आए हैं, मतलब कि जो है वोटिंग करा रहे। तो बताओ वो वोट दे सकता है कि नहीं दे सकता? वो वोट दे सकता है। सामान्यतः कोई बिल हो, सामान्यतः क्या हो कोई बिल, तो वो वोट नहीं करता है। जैसे मान लो कोई सा भी 3 तलाक का बिल आया, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं, ठीक है, लोकसभा में पारित हो रहा था। पक्ष के पास तो बहुत ज्यादा वोट थे और विपक्ष के पास मान लो कम वोट थे, एग्जाम्पल के लिए। लोकसभा स्पीकर वोट देगा क्या? नहीं देगा। पक्ष और विपक्ष के दोनों के बराबर है, लोकसभा अध्यक्ष वोट देगा क्या? बिल्कुल देगा। क्या देगा? वोट देगा। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष जी को खुद को भी पद से हटा रहे हैं, पद से हटा रहे हैं तो क्या लाएंगे बताओ? वोटिंग कराएंगे। तो वोटिंग कराएंगे तो ऐसे सिचुएशन में वो वोट देगा। ऐसे सिचुएशन में क्या देंगे? वोट देंगे। क्या वो पद पे रहेंगे क्या? पद पे नहीं रहेंगे। पद पे नहीं रहेंगे। पद पे कौन बैठेगा? लोकसभा उपाध्यक्ष। कौन बैठेगा? लोकसभा उपाध्यक्ष। अब उसने आरएस में क्या गेम खेला पता है आपको? उसने आरएस में गेम खेला कि जब उसके विरुद्ध, मतलब कि लोकसभा अध्यक्ष, ध्यान से सुनना प्रश्न को, देखो नहीं पढ़ाया हुआ मान लो आया ना, तो भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है वो लिंक करता है चीजों को इधर उधर से। क्या करता है? लिंक करता है। देखो कैसे कि लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध, मतलब कि ये प्रस्ताव चल रहा है उसको किससे हटाने के लिए? पद से हटाने के लिए। तो वो संसद की कार्रवाई में भाग नहीं लेता है। इस टाइप से कोई प्रश्न लेता है कि नहीं लेता है? वो इस टाइप से क्वेश्चन आया था, सत्य असत्य कुछ करके पूछा था। क्या प्रश्न है? ध्यान से सुनो इसको, कि जब उसके विरुद्ध, मतलब कि उसको पद से हटाने का प्रस्ताव चल रहा है, तो वो संसद की कार्रवाई में भाग लेता है या नहीं लेता है? आप सोच के बताओ मेरे को कि वो भाग लेता है या नहीं लेता है। अब कहीं कह देंगे सर उसके विरुद्ध तो प्रस्ताव है, वो कैसे ले लेगा? अरे भाई ले रहा है ना, वो तो वोट देता है। खुद के विरुद्ध जो है प्रस्ताव आया तो क्या दे रहा है? वोट दे रहा है। अब ये लाइन मान लो यहां नहीं भी लिखाई, लेकिन कॉन्सेप्ट बुरी तरह से क्लियर हो रखा है अपना कि यार वो तो क्या देता है? वोट देता है। वोट देता है तो वो तो कार्रवाई में तो भाग ले रहा है। उसको सदन से बाहर कर दिया क्या? नहीं किया। वो तो भाग ले रहा है कार्रवाई में। क्या ले रहा है? भाग ले रहा है। तो बस ये था। और एक ये पक्ष विपक्ष का ऐसे कुछ कोई क्वेश्चन आया था, वो तो खैर कट रहा था शायद,
इस तरीके से। तो बिल्कुल इजी गोइंग क्या था, प्रश्न था जो लोकसभा स्पीकर से रिलेटेड था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और लोकसभा स्पीकर की जगह अध्यक्षता कौन करेगा वैसे सिचुएशन में, उपाध्यक्ष करेगा। आगे देखो, आगे क्या है। अब देखो, नियम और कार्य संचालन एक समिति होती है भाई, नियम वगैरह बनाने का और इस तरीके से। तो नियम और कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है। कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है। सदस्यों का निलंबन कौन करता है, सस्पेंड कौन करता है। कोई भी सदस्य इस तरीके से, मान लो किसी ने जोर जोर से आवाज दी है, इस तरीके से कोई मतलब मिसबिहेव किया, या बहुत सारी कंडीशंस होती है, तो सस्पेंड कौन करता है, सस्पेंड करेगा जो मालिक है लोकसभा का। लोकसभा का मालिक पहला पॉइंट पढ़ के आए, प्रशासनिक प्रधान ही। तो सदस्यों का निलंबन भी कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, एक को मेजर पॉइंट तो छूट गया, देखो कौन सा। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, नोट कर लेना इसको। कोई भी विधेयक धन विधेयक। अब धन विधेयक क्या होता है, आर्टिकल 110, ये हम आगे देखेंगे। अभी ये याद रख लो सीधा सीधा कि यार पैसों से संबंधित है, वित्त मत करना, धन ही बोला है शब्द तो धन ही याद रखना। कोई भी विधेयक धन विधेयक यानी पैसों से रिलेटेड है कि नहीं, अनुच्छेद 110 के तहत उसकी परिभाषा है। ठीक है, तो उसको डिसाइड कौन करता है कि वो धन विधेयक है या नहीं है, वो धन विधेयक है या नहीं है, कौन डिसाइड करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। क्या बातें सारी की सारी क्लियर है। नियम और कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष कौन होता है, नियम बनाने की का लोकसभा अध्यक्ष। सस्पेंड कौन करता है, यही करता है कोई भी सदस्यों को। राज्यसभा के सदस्य को कर देगा, अरे सर राज्यसभा का कैसे करेगा, लोकसभा के सदस्य को करे। त्याग पत्र भी कौन लेता है, ये लेता है। स्थगन विस्थगन का भी यही करता है। धन विधेयक है कि नहीं है, ये डिसाइड कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये चीजें हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे देखो। अब देखो सेम वो का वो है, लोकसभा क्या, उपाध्यक्ष। अध्यक्ष अपने कंप्लीट हो गया। मैंने क्या कहा था, इसमें प्रोटेम स्पीकर वगैरह ये भी अपन लेंगे। तो देखो इसमें सेम वो का वही 93, उसमें भी चयनित है, इसमें भी सेम वो का वही है कि चयनित करते हैं। कौन चयनित करते हैं, सदस्य चयनित करते हैं। ठीक है, पद रिक्त, उसमें जो 3 कंडीशंस थी कि लोकसभा का सदस्य नहीं हो, पहली पहली तो ये थी, त्याग पत्र दे दिया हो, क्या दे दिया हो, त्याग पत्र, या पद से क्या किया हो, उसको हटाया हो। पद से क्या किया, हटाया। तो सेम वो की वही प्रोसेस है कि 50 सदस्य जाएंगे, कितने सदस्य, लोकसभा महासचिव के पास, किसके पास, लोकसभा महासचिव, इस तरीके से, है ना। आगे देखो इसके कार्य क्या है, किसके कार्य, लोकसभा के उपाध्यक्ष के। जैसे लोकसभा अध्यक्ष के कार्य पढ़े थे, लोकसभा उपाध्यक्ष के भी हम कार्य पढ़ लेते हैं। लोकसभा के मतलब लोकसभा स्पीकर अनुपस्थित है, देखो इतना मैंने बताया था यार, जब लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित हो या वो अनुपस्थित हो, तो उस टाइम कौन करेगा अध्यक्षता, लोकसभा स्पीकर करेगा। इसकी इस टाइम जो है अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा स्पीकर। ठीक है, संसदीय समिति का क्या इश्यू है, देखो संसदीय समिति के मतलब सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा स्पीकर। संसदीय समिति के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा स्पीकर। अरे भाई इतना सोचने की कहाँ जरूरत है, देखो मेरे को ऐसे दिख रहा है कि सोच रहे हैं कोई ना कोई की, ऐसे कैसे, ये रहा संसदीय समितियों के जो सदस्य, सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा स्पीकर। अगर लोकसभा स्पीकर ने किसी को भी लोकसभा स्पीकर ने किसी भी लोकसभा के उपाध्यक्ष को, इसको उपाध्यक्ष को किसी भी संसदीय समिति में बिठा दिया ना, तो वो नेचुरली उसका अध्यक्ष बन जाएगा, क्योंकि उसकी पोस्ट है भाई इतनी बड़ी। तो देखो संसदीय समिति, कोई भी संसदीय समिति का अगर सदस्य बन गया, क्या बन गया, सदस्य, कौन है, लोकसभा का उपाध्यक्ष। अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष सदस्य बन गया तो वो नेचुरली क्या हो जाएगा, उस जो समिति है संसदीय समिति, उसका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, अध्यक्ष बन जाएगा। ध्यान रख लेना, क्या बन जाएगा, उसका अध्यक्ष बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई, ये आ गई। अनुपस्थिति में करता है, जब लोकसभा स्पीकर को हटाने की प्रोसेस चल रही हो, तो उस टाइम भी अध्यक्षता कौन करता है, उस टाइम भी अध्यक्षता करता है लोकसभा का उपाध्यक्ष। अनुपस्थिति में भी करता है, हटाने की प्रोसेस में भी करता है। और कार्य क्या है कि किसी भी संसदीय समिति का अगर उसको सदस्य बना दिया तो वो नेचुरली उसका क्या हो जाएगा, अध्यक्ष हो जाएगा, पदेन अध्यक्ष हो जाएगा एक तरीके।
ठीक है, आगे देखो सदस्यों का पैनल। अब देखो कई बार अपन संसद की कार्यवाही देखो, लोकसभा की, उसमें न तो लोकसभा अध्यक्ष बैठे रहते हैं और न ही लोकसभा उपाध्यक्ष बैठे रहते हैं, वो दूसरे ही जो है करते रहते हैं, बहुत बार हम देखते हैं। विधानसभा की देख लो, देवनानी जी कितनी बार दिखते हैं, मान लो रेस्ट करना हो या कि कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो, तो पूरा पैनल होता है जो अध्यक्षता करेगा। तो लोकसभा में कितने लोगों का पैनल होता है? 10 लोगों, 10 सदस्यों का, जो क्या करेंगे, उसकी अध्यक्षता करेंगे। राज्यसभा में कितने सदस्यों का होता है? 6 का। अरे भाई, लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो कोई ना कोई तो अध्यक्षता करेगा ना, वरिष्ठतम, इस तरीके से इसमें शर्तें हैं। तो ऐसे 10 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? 10। राज्यसभा में ऐसे कितने लोग होते हैं? 6 लोग होते हैं। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट, अगर लोकसभा के किसके, लोकसभा के सदस्य की, मतलब कि अध्यक्ष की, लोकसभा का या तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की आकस्मिक रिक्ति हो जाए, आकस्मिक में कोई सा भी ऐसा कारण हो जाए, आकस्मिक मतलब कि रिक्त हो गया पद, न तो लोकसभा अध्यक्ष है यार, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई, न तो लोकसभा अध्यक्ष है और नहीं लोकसभा उपाध्यक्ष है, तो ऐसी स्थिति में कौन डिसाइड करेगा कि यार अब कौन बैठक बैठक करे, अध्यक्षता करेगा? तो ऐसे सिचुएशन में ध्यान रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट, कि जो है हु विल चेयर, कौन जो है इसकी चेयरमैनशिप करेगा, अध्यक्षता करेगा। न तो अध्यक्ष है, आकस्मिक रिक्ति, ऐसा कुछ कारण हुआ, न तो अध्यक्ष, मतलब अध्यक्ष का पद भी खाली, ये अलग सिचुएशन है, उस टाइम अध्यक्ष वगैरह है लेकिन अनुपस्थित है, इसमें तो रिक्ति हो गया पद, न तो अध्यक्ष बैठे हैं न उपाध्यक्ष बैठे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में कौन डिसाइड करेगा? भाई दादाजी है, सब कुछ दादाजी डिसाइड करेंगे कि भाई अब क्या करना है। कौन डिसाइड करेंगे? दादाजी। ठीक है, आगे देखो भाई, प्रोटेम स्पीकर मत तो नहीं है, ऐसे समझा रहा हूँ, नोट्स देखना, अगली क्लास में देखेंगे ना। खुद की शपथ, प्रोटेम स्पीकर सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है भाई, सबसे क्या, नॉर्मली, जैसे अभी भर्तृहरि मेहताब है, कौन है? भर्तृहरि मेहताब। अरे कुछ छूट गया, देखो मेरे को ऐसे ही याद आ गया, वो वेतन भत्ते वाला छूट गया शायद, है ना, इधर से। लोकसभा अध्यक्ष का वेतन भत्ता देखो किस पे भारित होता है? जैसे राष्ट्रपति का संचित निधि पे होता है ना, वैसे इसका भी किस पे होता है? संचित निधि पे। कौन से अनुच्छेद में रहेगा, अनुसूची में रहेगा? हमने पढ़ ही रखा है कि कौन से अनुसूची में है वेतन भत्ते, दूसरी अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में भाई? ये तो ये नॉर्मल सी चीजें हैं, वेतन भत्ता किस पे भारित है? संचित निधि पे। और कौन सी अनुसूची में? दूसरी अनुसूची में। चलो ये प्रोटेम स्पीकर को अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है, थैंक यू।